हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा सिटी प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास प्रैक्टिस सेट 2 का, वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की खोज किसने की थी? सर सैयद मोहम्मद ने, पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा गया है कि जो माजुली द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या कावेरी? जो माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, चरखी दादरी व सूरजपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी के लिए प्रसिद्ध है, कागज, सीमेंट या लोहा? तो जो चरखी दादरी और सूरजपुर है वो सीमेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख है। क्वेश्चन में सूरजपुर के नाम से भी उद्योग पूछे जाते हैं कि सूरजपुर किस उद्योग के लिए फेमस है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो सूरजपुर है वो सीमेंट उद्योग के लिए ही फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में 4 हमसे पूछा गया है कि कोंकण रेलवे किसे जोड़ती है? क्या वो गोवा को मंगलोर से जोड़ती है, रोहा को मंगलोर से जोड़ती है, या कन्याकुमारी को मंगलोर से जोड़ती है, या कन्याकुमारी को मुंबई से जोड़ती है? तो जो कोंकण रेलवे है वो रोहा को मंगलोर से जोड़ती है। जो रोहा है वो महाराष्ट्र में स्थित है और जो मंगलोर है वो कर्नाटक में स्थित है। जो कोंकण रेलवे है इसकी स्थापना जब हुई थी 19 जुलाई 1990 को। तो ये भी याद रखना है, 1990 को कोंकण रेलवे की स्थापना हुई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि बू अली शाह कलंदर एक डैश थे। क्या वो सूफी संत थे, या राजा थे, या योद्धा थे, या सिपाही थे? तो जो बू अली शाह कलंदर है वो एक सूफी संत थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसके अलावा बू अली शाह कलंदर जो है वो पानीपत से थे। पानीपत में कलंदर के नाम से मेला भी लगता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है मेला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वह प्रथम महिला जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए वो कौन थी? चांदनी, मृदुला राजीव, बुला चौधरी या प्रिया सान भाग? तो 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुला चौधरी, जिसने 7 सागर को तैरकर पार किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? अंबाला, चंडीगढ़, करनाल या झज्जर? तो कल्पना चावला जो है उसका जन्म करनाल में हुआ था। कल्पना चावला का जन्म करनाल में 1 जुलाई 1961 को हुआ था। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैथ का है। मैथ्स के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में नहीं करवाने वाली हूँ क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और मेरा चैनल जिस पे मैं हरियाणा जीके से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ, तो मैं इसमें वही क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिर्च में जो चरपराहट है वो किस कारण से होती है? तो ऑप्शन हो जाएंगे कैप्सिसिन, कैप्सिन या ऑक्सलेल, या इनमें से कोई नहीं। सो 9th का आंसर हो जाएगा कैप्सिसिन, ऑप्शन नंबर ए। जो मिर्च में चरपराहट होती है वो कैप्सिसिन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा राज्य सभी गाँव में बिजली आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा जो है सभी गाँव में बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य बना, और वो 1970 में पहला राज्य बना था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे पूछा गया हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिसने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया वो कौन थी? सन्नो देवी, चंद्रावती, चंद्रकला या रेणुका बिश्नोई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रावती जो है वो पहली महिला राजनीतिज्ञ थी जिसने एक राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। ये पुडुचेरी की राज्यपाल भी रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जो कि साइंस का क्वेश्चन है। पादप वृद्धि के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? 8, 12, 16 या 20? तो पादप वृद्धि के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रोहतक, हिसार, करनाल या झज्जर? तो जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है वो हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? मूल से, तने से, फल से या पुष्प से? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा तने से, ऑप्शन नंबर बी, हल्दी जो है वो तने से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरियाणा
का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को फिर से करनाल में मिला दिया गया। और फिर से 1 जनवरी 1992 को यह पुनः पृथक जिला बन गया। यह कौन सा जिला है? इसे पहले करनाल से अलग किया गया, उसके बाद फिर करनाल में मिला दिया गया, फिर से अलग कर दिया गया 1 जनवरी 1992 को। तो इस जिले का नाम हमसे पूछा है, क्या है? रोहतक है, पानीपत है, हिसार है या कुरुक्षेत्र है? तो जो हरियाणा का पानीपत जिला है उसे अब करनाल से फिर से 1992 में फिर से अलग कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने, जे थॉमसन, रॉन्टजन या बेक्यूरेल? तो जो रेडियो एक्टिवता है उसकी खोज बेक्यूरेल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार हरियाणा के प्रीवियस पेपर्स में रिपीट हुआ है, जो है कि कपाल मोचन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़, यमुनानगर, हिसार या अम्बाला? तो जो 17 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यमुनानगर में कपाल मोचन स्थित है। ठीक है, कपाल इसमें 3 अग्नि कुंड बनवाए गए हैं। ठीक है, और जो दक्षिण का जो कुंड है वो कपाल मोचन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर बिंबाणु या जीव द्रव्य प्लाज्मा? सो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमसे पूछा गया है कि यमुनानगर में जो भारत स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना है वो किस वर्ष हुई? सो यमुनानगर में 1972 में हुई, 1929 में हुई, 1938 या 1959? किस में यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना हुई? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जिस 1938 यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना हुई। इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? लाल करमचंद थापर ने 1938 में भारत स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना की थी, लाल करमचंद थापर ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे बोला गया है कि निम्न प्रश्नों में से एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 पूर्वानुमान निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है या चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। तो हमें जो है वो दिया गया है कथन हमें दिया गया है कि जो शिक्षा और धन हमें प्रगति की ओर ले जाते हैं, और इसके बेस पर 2 पूर्वानुमान निकाले गए हैं कि यदि आप धनी हैं तो प्रगति संभव है, शिक्षित लोग धनी होते हैं। तो आपको सोचना है कि इसका क्या राइट आंसर बन सकता है। क्या केवल एक मान्य है या 2 मान्य है या दोनों मान्य है या दोनों अमान्य है? शिक्षा और धन प्रगति की ओर लेकर जाते हैं, कथन ये है, लेकिन यहाँ बोला गया है कि जो धनी है वही उसी की प्रगति संभव है। ऐसा तो सब पॉसिबल नहीं है ना, प्रगति तो किसी की भी हो सकती है। ठीक है, शिक्षित लोग धनी होते हैं, जरूरी नहीं है। शिक्षा से हम ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं पर जरूरी नहीं कि धन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों ही अमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 21 में पूछा गया है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात लागू कर सकता है? 352, 360, 356 या 364? तो आपको पता होना चाहिए कि जो 352 है वो तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है। 356 जो है वो किसके लिए है? राज्य आपातकाल के लिए या राष्ट्रपति शासन आप कह सकते हैं, जो हरियाणा में 3 बार लगा है। और जो तो वित्तीय आपातकाल के लिए जो है वो आता है 360 अनुच्छेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है हमारे पास, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न वेन आरेख में हमारे पास वेन डायग्राम गिवन है और हमें बताना है कि उन अक्षरों की पहचान कीजिए जो खिलाड़ी हैं, जो डॉक्टर भी हैं परंतु कलाकार नहीं हैं। जो खिलाड़ी है वो सर्कल दिखाता है, डॉक्टर ये दिखाता है ट्रायंगल, और जो ये स्क्वायर है ये कलाकार दिखाता है। तो हमें सिर्फ उन्हें लेना है जो खिलाड़ी हैं प्लस डॉक्टर हैं, कलाकार वाले नहीं लेने हैं। तो हमें ये सारा नहीं लेना है, तो इसको तो हम कट ही कर देंगे। और हमें वो लेना है जो खिलाड़ी के अंदर भी आते हैं और डॉक्टर के अंदर भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन आते हैं कि खिलाड़ी और डॉक्टर दोनों के अंदर बी आता है।
तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जी जो है वो सिर्फ डॉक्टर के अंदर आता है लेकिन खिलाड़ी में नहीं आता, तो इसलिए इसमें सिर्फ बी है जो दोनों के अंदर आता है, खिलाड़ी में भी आता है और डॉक्टर में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23 में पूछा गया है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन से गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है, एक्सो, ट्रिपल एक्स या डबल एक्स या एक्स वाई। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषों में एक्स वाई होता है और मादा में एक्स एक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा गया है कि किस वर्ष चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित नगर घोषित किया गया है। ये मैंने आपको Q&A में भी डाला था, तो वहाँ से भी आपने इसका ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। तो इसके पास तो इसके ऑप्शन है 2002, 2004, 2007 या 18। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन है। इंद्रधनुष है, भूदीप्ति है, प्राभमंडल है या मरीचिका है। तो दृष्टि भ्रम एक इल्यूज़न हम सोच सकते हैं, तो इल्यूज़न कौन सा है, मरीचिका है, जो कि रेगिस्तान में अक्सर देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कन्नौड़ के नाम से या कनोडिया के नाम से कौन जाना जाता है, हिसार, महेंद्रगढ़, पंचकुला या रोहतक। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगढ़ को कन्नौड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया है कि फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली जो है, फरीदाबाद से जो हरियाणा की तुलिका गांगुली है वो किस व्यवसाय से जुड़ी है, पार्श्व गायकी, रियलिटी शो या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व गायकी और रियलिटी शो दोनों से तुलिका गांगुली जुड़ी हुई है। तुलिका गांगुली जो है इनका जन्म 1989 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सीताराम पांचाल ने निम्न सभी बॉलीवुड मूवी में अदाकारी की है सिवाय किसके, पान सिंह तोमर, ये मूवी के नाम है, बैंडिट क्वीन, पीपली लाइव या दंगल। जो सीताराम पांचाल है उन्होंने सब में रोल किया है लेकिन उन्होंने दंगल में रोल नहीं किया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में बोला गया है कि हीमोफीलिया होता है किसकी वजह से होता है, कार्बनिक विकार की वजह से या चयापचयी विकार की वजह से, आनुवंशिक विकार की वजह से या हार्मोन के विकार की वजह से। तो जो हीमोफीलिया है वो आनुवंशिक विकार की वजह से होता है। ठीक है, यह जो बीमारी है जो मेनली ब्रिटेन में यह बीमारी पाई जाती है। ठीक है, ब्रिटेन के राज परिवार में। ठीक है, और इस बीमारी हीमोफोलिया, हीमो वर्ड ब्लड से रिलेटेड है। तो जब हमारे ब्लड में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र भाई बनर्जी या दादा भाई नारोजी। किसने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34, एमोनिल किसका मिश्रण है, एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का, एल्युमिनियम पाउडर या अमोनियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम पाउडर या अमोनियम सल्फेट का, एल्युमिनियम पाउडर या पोटाशियम नाइट्रेट का। एल्युमिनियम पाउडर तो सब में कॉमन है, इसके साथ कौन सा है जिसको मिक्स करने पर एमोनिल बनता है। जब हम एल्युमिनियम पाउडर को अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए। एमोनिल जो है वो एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है और इसका उपयोग किस में किया जाता है, बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित है, बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, सर छोटूराम या ओम प्रकाश चौटाला।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर छोटू राम को राव बहादुर की उपाधि दी गई है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार भी थे और न्यायविद भी थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? सर छोटू राम का जन्म रोहतक में हुआ है। रोहतक में भी अगर हम गांव की बात करें तो सांपला गांव में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, सांपला गांव में इनका जन्म हुआ है। और अगर हम इनकी प्रतिमा की बात करें तो इनकी 64 फीट प्रतिमा भी है, जिसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था, सांपला में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 37, जिसमें हमसे पूछा गया है हरियाणा के किस जिले में हल्दी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये क्वेश्चन मैंने आज ही अपलोड किया है। करनाल में, रोहतक में, अम्बाला में या मानेसर में? हरियाणा में वैसे भी सबसे ज़्यादा हल्दी उगाई जाती है। अगर मसालों में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो हल्दी का उत्पादन होता है वो अम्बाला में किया जाता है। ठीक है, गेहूं का भी हरियाणा में सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो। ठीक है, सरसों, सिरसा में जो है वो सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, कौन थी? बबीता फोगाट, गीता फोगाट, साक्षी मलिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीता फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और कितने वर्ग भार से इन्होंने जीता था? 55 किलोग्राम वर्ग भार से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एमिली बेनस्टेड को हराया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से थी ये, ऑस्ट्रेलिया से एमिली बेनस्टेड को हराकर 55 किलोग्राम के भार वर्ग में जो है गीता फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता राष्ट्रमंडल खेलों में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। किस जिले को श्रीकांथा कहा जाता है? ऑप्शन है पानीपत, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम या भिवानी। तो हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र जिला है उसको श्रीकांथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है इसके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, रॉकेट किस सिद्धांत का कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम का, प्रथम का, द्वितीय का या आर्किमिडीज सिद्धांत का? तो जो रॉकेट है वो न्यूटन के थर्ड नियम पर बेस्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर क्रिया के बराबर ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि HBSC की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है चंडीगढ़, हिसार, रोहतक या अम्बाला। आप सोच रहे होंगे कि जो HBSC है वो तो भिवानी में स्थित है, तो उसे भिवानी में तो अगर हम बात करें कि भिवानी में तो उसे 1981 में स्थापित किया गया था। उससे पहले ये कहाँ पर था? उससे पहले ये चंडीगढ़ में था। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी चंडीगढ़ में। उसके बाद इसे 1981 में भिवानी में स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय नौसेना के किस हरियाणवी क्रिकेटर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था? दीपक पुनिया, चेतन शर्मा, कपिल देव या अशोक मल्होत्रा? इनमें से कौन है जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था? तो वो है दीपक पुनिया। दीपक पुनिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। जो दीपक पुनिया है वो नौसेना में ऑफिसर हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दीपक पुनिया है वो रणजी टीम से खेल रहे थे और उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था क्योंकि उन्होंने 1957 के नेवी एक्ट का उल्लंघन किया था। ठीक है, 1957 के नेवी एक्ट का उल्लंघन करने के कारण दीपक पुनिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है हरियाणा राज्य सहकारी आवास संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 7 जून 1973, 14 अगस्त 2004, 25 सितंबर 2002 या 12 अगस्त 2004 को। इसका राइट आंसर हो जाए तो जो हरियाणा राज्य सहकारी आवास संघ है उसकी स्थापना जो है वो की गई थी 7 जून 1973 को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 45, जिसमें पूछा गया है कि जो 1540 को किस युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? चौसा के युद्ध से, दोरा, सूरजगढ़ या कन्नौज? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज, जिसे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इससे हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें पूछा गया है
मटर में मार्च रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है मैग्नीज, कॉपर, जस्ता या मोलिब्डेनम की कमी के कारण। तो 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीज की कमी के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीज की कमी से मटर में मार्च रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। इसमें बोला गया है कि जो माइकोप्लाज्मा है जिस रोग से संबंधित है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? श्वास संबंधी अवयव प्रभावित करता है, उत्सर्जन या प्रजनन या पाचन? जो माइकोप्लाज्मा रोग है वो किस अवयव को प्रभावित करता है? तो हमें ये बताना है। तो जो माइकोप्लाज्मा है वो श्वास संबंधी रोगों को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद 49 क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के लिए इतना ही। अगर आप पार्ट 2 जिसमें हिंदी और इंग्लिश और कुछ हरियाणा जीके के क्वेश्चन जो रहते हैं मैं वो डिस्कस करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसका पार्ट 2 देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।